Good morning all the students of class 4। आज हम लोग हिंदी में एक सिर्फ पढ़ने के लिए एक लेटर है, उस लेटर को हम लोग पढ़ेंगे और उसकी विस्तार से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर इस पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आंसर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको पढ़ना है और पढ़ के इसके बारे में समझना है। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने आपको लेसन 8 दो कहानी था मुँहपटक और धरपटक पहलवान की, उसके बारे में पढ़ाए थे और पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी दिए थे। तो कुछ बच्चे बनाए थे और कुछ बच्चे नहीं बनाते हैं। तो जो बच्चे नहीं बनाते हैं वे बनाना शुरू कीजिए और इस लॉकडाउन में पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टीचर फेस टू फेस देख नहीं रहा है। आप जो कर रहे हैं वो अपने के लिए कीजिएगा, पढ़िएगा अपने के लिए, नहीं पढ़िएगा अपने लिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पत्र बच्चों के नाम। यह पत्र जो है, पहले मैं बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के बच्चों के लिए लिखा गया था। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो हम लोग कहेंगे कि जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। यानी कि आज़ादी जब हम लोग को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद तुरंत प्रधानमंत्री बनने वाले यह सबसे प्रथम व्यक्ति थे। तो यह पत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के बच्चों के नाम लिखा गया था। इसमें नेहरू जी ने बच्चों के स्वभाव और दुनिया के रीति रिवाजों के बारे में बताया है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना बोलना और तुम्हारे साथ खेलना बहुत ही पसंद है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। फिर भी मुझ में और तुम में जो अंतर है वह अब मिट नहीं सकता। अर्थात ये जो कुदरत का, ये जो प्रकृति का बनाया हुआ है, उम्र का जो डिफरेंस है वह कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि मैं अब बुढ़ापा की ओर हूँ और तुम लोग अभी बाल्यावस्था की ओर हो। तो ये कभी मिट नहीं सकता है। परंतु मैं बड़े लोगों के समान उपदेश नहीं देना चाहता। मैं भी बचपन में ये उपदेश पसंद नहीं करता था। ठीक इसी तरह से जिस तरह से आप लोग जो है उपदेश पसंद नहीं करते हैं, उसी तरह से जवाहरलाल नेहरू भी बचपन में उपदेश पसंद नहीं करते थे। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, तुम्हारी दुनिया में घुल मिल जाना चाहता हूँ। मैं तुमसे बोलूँगा तो ऊंची सुंदर पहाड़ियों की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की बात, सुंदर दुनिया के बारे में, सुंदर खिले हुए फूल, लहलहाते हुए खेत, फूल और फलों से लदे हुए पेड़, चमकते हुए तारे, इन सब के बारे में आज हम आप लोग से बात करेंगे। हमारे आसपास कितनी सुंदरता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तुम लोग आंखें खोलकर ध्यान देकर इन चीज़ों का आनंद लो। क्या तुम किसी फूल को उसके नाम से पहचान सकते हो? किसी पक्षी के गाने की आवाज़ से उसका नाम बता सकते हो? क्या यदि तुम उनके साथ और प्रकृति के साथ प्यार से और ममता से व्यवहार करोगे तो तुम समझ जाओगे कि मित्रता करना कितना सहज है। तुम्हें परी कथा मालूम है? परी कथा जो है
एक काल्पनिक कहानी होती है जो सुंदर सुंदर परियों के बारे में हम लोग पढ़ने का कार्य करते हैं। यह युगों से चली आ रही है, पर उसे देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान और इन सब का अनुभव करने के लिए हमारे पास मन चाहिए। आगे कहते हैं कि मैं यूरोप गया था, वहाँ भी मैं बड़ों की अपेक्षा छोटों से मिलना, उनके साथ खेलना पसंद करता था। जब भी मुझे समय मिला मैंने उनके साथ दोस्ती की। सभी स्थानों के बच्चे एक से होते हैं, वैसे सभी लोग एक ख्याली दीवार बना लेते हैं। वे उसके बाहर जाने से डरते हैं, कतराते हैं। धर्म, जाति, पंख, वर्ण, दल, राज्य, भाषा, रीति रिवाज ऐसी ही कुछ प्रमुख दीवारें हैं। सौभाग्य से बच्चे इनको नहीं जानते, पर वे जैसे जैसे बड़े होते हैं उन्हें वैसे वैसे बड़ों से यह बातें मालूम हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि तुम इन बातों में छोटे छोटे दायरों में नहीं बंधोगे। बहुत दिन हुए जापानी बच्चों ने मुझसे हाथी मांगा था। मैंने तुरंत भारत के बच्चों की तरफ से उन्हें एक हाथी जल मार्ग से भेजा था। वह हाथी मैसूर का था। जब वह टोक्यो यानी कि जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचा तो उसे देखने के लिए हजारों बच्चे वहां पहुंचे। उनमें से कईयों ने उससे पहले हाथी नहीं देखा था। वह उनके विचार से भारत का प्रतीक था, सिंबल था। उसके द्वारा भारत और जापान के बच्चों में मित्रता, फ्रेंडशिप की भावना उपजी। जापानी बच्चे भारत के बारे में सोचने लगे। हमें भी दूसरे देशों के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया के तमाम बच्चे एक से होते हैं, सभी समान हैं। हमें उनके साथ खेलना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। हमारा देश महान है। यह राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी जैसे महापुरुषों का देश है। हम इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए हर एक को हाथ बटाना चाहिए। हर एक को अपने लिए और अपने देश के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। हर एक नागरिक यदि थोड़ा थोड़ा सा भी काम करेगा तो भारत निश्चित रूप से उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा। देश सुखी रहेगा तो सबको सुख मिलेगा। देश ऊपर उठेगा तभी हम तुम सब ऊपर उठेंगे। तभी कि दुनिया के लोग कहेंगे ये महान देश के लोग हैं। अच्छा, और फिर कभी मिल लिखूँगा। जय हिंद, तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित बच्चों को संबोधित ये पत्र यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेसन 9 जो एक कविता है दो चिड़ियाँ, उसके बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्न है, उसको करने का काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।